हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम एक तर्क देते हैं आपको। इस दुनिया में भगवान है या नहीं? ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? इसके बारे में एक तर्क देंगे आपको। आप गूगल में सर्च करें या यूट्यूब में सर्च करें, बहुत सारा आपको मिलेगा तर्क जो अलग-अलग लोगों ने दिया है। हम भी इस तरह ही बहुत सारा तर्क देखे हैं, पढ़े हैं इसके बारे में। तो उन सब से मेरा जो एक दिल से तर्क निकला है, उन सबको देखने के बाद अ, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें लगा था तो इस दुनिया में भगवान है, और दूसरा तर्क मैंने देखा कि उसमें तो इस दुनिया में भगवान नहीं है। तो इस तरह मुझे भी कन्फ्यूज़न में एम मैं भी कन्फ्यूज़न में पड़ गया। मतलब इस दुनिया में भगवान है कि नहीं है? मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान है या नहीं है, लेकिन एक तर्क दूँगा आप लोगों को कि भगवान है या नहीं। हम तो नहीं जानते हैं भगवान है या नहीं, पहले हमने गूगल, यूट्यूब से ही देखा है, तो उनमें से हम वो भी बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि भगवान है या नहीं। और अगर आप एक विज्ञान पढ़ेंगे, बिग बैंग, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो अपने आप बना है या भगवान नहीं है, ये पृथ्वी, सृष्टि, ब्रह्मांड, रचना सब अपने आप बना है। तो उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप बने हैं, भगवान कोई है नहीं। अगर और एक एक स्वामी विवेकानंद का एक प्राण की व्याख्या है, उसमें तो आप उसको पढ़ेंगे तो आप लगेगा कि भगवान हमारा जो जीवन है, हमारे शरीर में जो मौजूद है जीवन, जो वही आपको लगेगा कि वही भगवान है। ये जीवन जो है वही भगवान है। तो इसलिए कई मतलब विद्वानों ने कहा कि भगवान तो आपके अंदर ही है, ऐसा सबने तर्क दिया। तो उसे पढ़कर आप ऐसा लगेंगे कि भगवान आपके अंदर ही है, कहीं नहीं। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड ही ये भगवान है। अब ये ब्रह्मांड जो किस चीज़ से बना है, वही भगवान है, जो वो चीज़ है प्राण। आप प्राण की व्याख्या जो पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद का, तो आपको समझ में आएगा कि उसी चीज़ से सब कुछ बना है। जैसे कि वैज्ञानिक लोग अब मतलब सर्च किया पहले, ये पृथ्वी जो हर चीज़ पृथ्वी का या ये ब्रह्मांड का हर चीज़ 3 चीज़ से बना है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। फिर उसको खोज किया, उसके बाद भी और चीज़ें निकली, क्वार्क ना क्या बोलते हैं उसको, आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किस चीज़ से बनी है। तो उसके बाद भी और एक आगे है और सूक्ष्म चीज़ है, अ, वो है प्राण। अब प्राण की व्याख्या में पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि आप विश्वास हो जाएँगे कि सब चीज़ प्राण से ही बनी है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब चीज़ें प्राण से ही बनी है। प्राण ही सब कुछ है। प्राण ही मतलब अ जड़ रूप में है और चेतन रूप में है। प्राण ही व्यक्त होती है। तो चलिए हम पहले कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। जैसे एक नास्तिक था आदमी, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था ज़्यादा। तो उसके गाँव में एक या साधु यानी कि संत आया था, जो प्रवचन देने के लिए भगवान की महिमा के बारे में। तो वहाँ पर वो भी गया, जो नास्तिक था, उसने भी गया और उस साधु संत से सवाल किया, अगर भगवान है इस दुनिया में, अगर भगवान हम नहीं काम करेंगे तो क्या भगवान सबको हमको भी भोजन देगा, सबको भोजन देगा? तो साधु ने कहा हाँ देगा बोल के। तो उस नास्तिक व्यक्ति को लग गया कि हम ट्राई करते हैं बोल के, उसको उसका दिल में मतलब इच्छा होने लगा। तो उसने जंगल में चला गया। जंगल में चला जाने के बाद एक पेड़ पर चढ़ गया, बैठा रहा, कैसे हमको भगवान खाना देगा। तो उसी समय वहाँ पर से कुछ काम करने वाले लोग गुज़र रहे थे, जंगल में से होकर, अपना खाना-पीना सब डब्बा लेके जैसे। तो वहाँ पर उस पेड़ के पास से गुज़र रहा था, तो उसी समय एक सिंह की गर्जना सुनाई दी। तो सिंह की गर्जना सुन के उन लोग डर से भाग गए और खाना का डब्बा सब वहीं छोड़ दिया, मतलब उस पेड़ के नीचे ही छोड़ दिया। तो
वो भगवान मतलब वहीं पर छोड़ दिया। बाद में उस नास्तिक व्यक्ति को लगा कि इतने घने जंगल में तो खाना कैसे आ गया, ज़रूर कोई भगवान होगा। तो फिर भी वो नीचे नहीं उतरा वो खाना खाने के लिए, देखते हैं कैसे भगवान हमको खाना खिलाए, बोल के वो उतरा ही नहीं। तो बाद में उसने नीचे उतरा ही नहीं, कुछ देर बाद वहाँ से आतंकवादी लोग गुजरने लगे जंगल उस रास्ते से, उस पेड़ के नीचे से। तो उन लोग देखा कि वहाँ पर खाने की डब्बा सब है। तो उन लोगों को भूख लगा था, तो सब लोग आतंकवादी लोग ने ये सोचा कि ये खाना हमारे लिए है। देखिए भगवान का महिमा, देखिए हमारे लिए, हम लोग को भूख लगा और खाना मिल गया, भगवान की महिमा है ये तो। तो उन लोग को एक डाकू तो वह शक टाइप का डाकू था, तो उसने सोचा कोई लोचा होगा, मतलब ये जंगल में इतना खाना कैसे आएगा, कोई हम लोग को मारने के लिए रखा होगा, इसमें ज़हर होगा बोल के। तो उसने सरदार को बोला, ये सरदार इसमें ज़हर होगा, हम लोग को मारने के लिए डाला गया होगा बोल के। तो उन लोग ने मतलब ज़हर डालने वाला यहीं कहीं होगा बोल के उन लोग तलाश करने लगा इधर-उधर। तो वहाँ पर पेड़ के ऊपर में उसको एक नास्तिक व्यक्ति को देखा। तो उस व्यक्ति को नीचे उतारा उन लोग ने, उसको डरा धमका के उसको उसके सिर पे बंदूक तान के उसको खाने के लिए विवश कर दिया। तो उसने खाया, तो वो खाया तो लोग को विश्वास हो गया कि इसमें ज़हर नहीं है, सब लोग ने खा लिया। तब से उसको भगवान पर विश्वास होने लगा उस नास्तिक व्यक्ति को। तो उसके बाद उसने भगवान पर विश्वास हो गया। अच्छा, ये तो हो गया, आप भी समझ गए होंगे कि आपको भी लगा होगा कि भगवान तो है, नहीं तो इतना जंगल में कैसे खाना खाना पहुँचेगा उसके लिए। तो और दूसरा तर्क देता हूँ आपको। तो अगर ये भगवान है, ये संसार रचना, ब्रह्मांड की रचना, ये संसार भगवान ने बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? ये भी एक तर्क है। तो भगवान को बनाने वाला कौन है? उसको किसने बनाया? तो ये भी तर्क है। तो मेरा ये तर्क है, तो हम ये भी हमने कहीं से सर्च करके मिला था, तो ये तर्क भी हमने आपको बताया। तो अगर भगवान सब ये चीज़ें बनाए, तो भगवान को किसने बनाया? यही है। तो तो भगवान है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, भगवान है या नहीं। अगर आपको स्वामी विवेकानंद का प्राण की व्याख्या जो पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि मतलब भगवान तो है नहीं, मतलब प्राण ही सब कुछ, मतलब प्राण ही प्रकट होती है विभिन्न रूपों में। ये सब पृथ्वी, पेड़-पौधे सब, ये सब इसमें सब प्राण की ही व्याख्या है। तो दोस्तों, आप प्राण की व्याख्या भी आपको देंगे, अगर आप ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसको भी अगले वीडियो में देंगे प्राण की व्याख्या। प्राण की व्याख्या अगर देंगे तो आपको भी लगेगा कि भगवान तो नहीं है, ये प्राण ही विभिन्न रूप में प्रकट होती है, चेतन के रूप में, जड़ के रूप में। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मेरा जो तर्क था, गूगल, यूट्यूब में सर्च करके हमने आपको दिया। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह के वीडियो मैं हमेशा डालते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं।